तो देखिए, परमात्मा से मिलन तो तभी संभव है जब आप खुद से मिलेंगे, अन्यथा किसी भी अवस्था में परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। ये मेरा वचन नहीं है, ये समस्त आचार्यों का, समस्त संप्रदायों का, समस्त शास्त्रों का यही सिद्धांत है कि जब तक आप खुद से नहीं मिलेंगे तब तक आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। और खुद से मिलने के लिए क्या करना होगा? बड़ा सवाल उठता है भाई, परमात्मा से मिलने के लिए खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलने के लिए तो उसमें वेद बताता है, खुद से मिलने के लिए बोलता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और सद्गुरु की शरण में जाओ। खुद से मिलने के लिए, खुद से मिलने के लिए मतलब स्वयं से मिलने के लिए। जो तुम जिसको खुद समझ रहे हो वो तुम खुद नहीं हो, ये बात सबसे पहले समझनी चाहिए कि जिसको तुम स्वयं कहते हो कि ये मैं हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, तो जो तुम जिसको तुम आज तक मैं कह रहे हो वो तुम नहीं हो। इस तथ्य को समझना होगा सर्वप्रथम, तब जाके तुम मतलब खुद कौन हो तब समझ में आएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएगा कौन? तो वेदों ने बताया उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, क्योंकि तुम सोए हुए। उठोगे तो तब जब तुम कहीं थकान से बैठे हुए, जागोगे तो तब जब तुम सोए हुए हो। अगर सोए ही नहीं तो जागोगे कैसे? और जिस दिन, और अगर एक बार तुम जाग गए इस निद्रा से तो तुम फिर से सोने वाले नहीं हो। इस बात को भी ख्याल में रखना होगा कि एक बार तुम सो गए तो जागना संभव है, पर एक बार तुम जाग गए इस गहरी निद्रा से, जो युगों युगों से तुम इस निद्रा में हो, कल्पों कल्पों से इस निद्रा में हो, तो एक बार तुम जाग गए तो फिर से सोना संभव नहीं है। तो सर्वप्रथम तो उठो, जागो और जाओ उसकी शरण में, सद्गुरु की शरण में। अब यहाँ पे गुरु शब्द आता है, उसके शरण में खुद को निवेदित कर दो, निबोधत, स्वयं को। तो इसमें गुरु का अर्थ क्या है, इस बात को भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए हमें। गुरु क्या है आखिर गुरु? तो इसके लिए बताते हैं, गुरु अर्थात जो तुम्हें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए, वो गुरु। तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो कोई चलता फिरता पुरुष ही हो, कोई भी हो सकता है। या फिर तुम स्वयं अपने गुरु हो सकते हो, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तुम स्वयं भी अपने गुरु हो सकते हो यदि तुम खुद को पहचानो तो, खुद के अंदर के गुरुत्व को पहचानो तो। तुम्हारे अंदर गुरु छिपा हुआ है पर तुम नहीं जानते। तो तुम्हारे अंदर जो गुरु छिपा हुआ है, उस गुरु को दिखाने के लिए बहुत सी परिस्थितियों में एक दूसरे गुरु आवश्यक होते हैं, अन्यथा दूसरे गुरु की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर जो गुरु छिपे हुए वो पर्याप्त है। दूसरे गुरु की तलाश मत करो तुम, अगर तुम खुद में छिपे हुए गुरु को जानते हो तो। और यदि खुद में छिपे हुए गुरु को नहीं जानते तो तलाश में लग जाओ उन गुरु की जो तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपे हुए गुरु का दर्शन करा सकते हैं। और तुम्हारे अंदर छिपे हुए गुरु कौन है आखिर? कभी विचार किया है? नहीं किया होगा, फुर्सत ही कहाँ मिलती है इस तथ्य को विचार करने के लिए।
क्या आप में से किसी ने यहाँ पे छिपे खुद के अंदर जो छिपे हुए गुरु है उनके बारे में कभी सोचा है कि कौन होंगे? तुम्हारे अंदर कौन छिपा हुआ है वो गुरु रूप में? और वो गुरु तुम्हें प्रतिपल तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, पर तुम नहीं जानते। तुम उसकी आवाजों को नहीं सुन सकते, नहीं सुन रहे तुम उस गुरु की आवाजों को। क्योंकि अगर तुम सुनते उस गुरु की आवाज तो तुम्हारी जीवन की दशा ये ना होती। अभी जिस स्थिति में तुम हो तुम्हारी स्थिति ये ना होती। किसी और परिस्थिति में तुम चले जाते अगर तुम अपने अंदर के गुरुत्व को पहचानते तो। पर क्या करे, कभी तुमने अपने अंदर छिपे हुए गुरुत्व को प्रकाश करने के लिए कुछ किया ही नहीं, तो कैसे प्रकाशित होगा तुम्हारे अंदर के गुरुत्व? ये भी एक सोचने योग्य बहुत बड़ी बात है। इस विषय में थोड़ा तनिक एकांत में बैठ के चिंतन करके देखिए कि क्या पता कब मिल जाए आपके छिपे हुए अंदर के गुरुत्व, वो गुरु। और उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई गुरु नहीं है, ये भी जान लीजिए। तो जो मिलाने वाला है उसका काम तो मिलाते ही खत्म हो जाता है, पर आपके अंदर के जो गुरुत्व है वो सदैव आपके साथ रहता है। इस तथ्य को भी जान लीजिए आप। तो अभी आपको आवश्यकता है कि जो अंदर आपके अंदर जो छिपा हुआ गुरुत्व है उसको पहचान लीजिए। तो वो गुरु जो आपके अंदर छिपा हुआ है वो आपका प्रतिक्षण मार्गदर्शन करेगा, चाहे कैसी भी भीषण परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी जटिल परिस्थिति क्यों ना हो, कभी भी मार्गदर्शन कर सकती है आपको। कोई भी सवाल पूछ लीजिए उस गुरु से, वो बोलेगा आपसे। हो सकता है कि उसकी आवाज कानों से सुनाई ना दे, हो सकता है शब्दों से ना बोले वो, क्या पता, क्योंकि वो गुरु तो साक्षात सच्चिदानंद है। आंखों से भी बोल सकता है, नाक से बोल सकता है, सिर्फ जिह्वा से बोल सकता है ये बात नहीं है। सच्चिदानंद अपने अंदर के छिपे हुए सच्चिदानंद को पहचानिए, वही आपका गुरु है। बाहरी गुरु के तलाश में आप भटक रहे हैं, युगों युगों से भटक रहे हैं कि कोई आएगा तभी मैं पहचानूंगा अपने आप को। अरे भाई, कौन दिखाएगा खुद को? खुद को देखने के लिए किसी और को दिखाना पड़ता है क्या? खुद को देखो भाई, प्रयत्न करो, कुछ करोगे तो ही तुम स्वयं को जान पाओगे, अन्यथा स्वयं को जानने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कुछ प्रयत्न करो, उठो उठो। करना भी उतना कुछ ज्यादा करना नहीं है कि मतलब बहुत मेहनत करना होगा, बहुत कष्ट करना होगा और बहुत समय लगेगा और बहुत युग बीत जाएंगे, हमें तो फुर्सत ही नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। स्पष्ट रूप से बताया गया है, स्पष्ट रूप से आपका मार्गदर्शन कराया गया है। उठो, उत्तिष्ठत, जागो। बस जागने की देरी है। जो इस घोर निद्रा में आप सोए हुए, उस निद्रा से जागने की देरी है, और कोई देरी नहीं है आपको। और जिस क्षण और उस निद्रा से जागने के लिए कोई युगों लगता है, ऐसी बात भी नहीं है। कुछ ही पल लगता है। कैसे लगता है? प्राप्य वरान निबोधता, उसकी शरण में जाओ, जाग जाओगे, तत्क्षण जाग जाओगे। कोई रोक नहीं सकता तुम्हें जागने के लिए। इसलिए उपनिषद कहते हैं उठो, जागो और उसकी शरण में जाओ। उसकी शरण में मतलब गुरु की शरण में। गुरु अर्थात जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए, बस इतना छोटा सा सिद्धांत है। तो सर्वप्रथम मैंने कहा था कि परमात्मा से मिलने के लिए खुद से मिलने की जरूरत है, खुद से मिलने की।
और यहाँ पे मैंने जो खुद शब्द प्रयोग किया है वो खुद शब्द मैंने गुरु के लिए ही प्रयोग किया है, क्योंकि तुम ही हो तुम्हारे गुरु। इस बात को जान लो। कोई बाहर से कोई गुरु अनायासी प्रकट होके तुम्हें वो मार्ग नहीं दिखाएगा। तुम हो सर्वप्रथम, तुम्हें जोड़ देना होगा, तब जाके होगा। एकांत में बैठो, सोचो, उस विषय में चिंतन करो, देखो। बहुत सरल मार्ग है देखने को। अगर कुछ नहीं तो जाके बैठ जाओ और चंद्रमा को देखते रहो, एकदम लीन होके देखते रहो। जितना देर संभव हो सके उतनी देर तक देखो, तो कुछ ही दिन में तुम्हें कुछ संकेत मिलेगा इस विषय में। चंद्रमा को नहीं देख सकते तो आकाश को देखो, या फिर प्राकृतिक किसी भी वस्तु को देख लो। मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक दृश्य को देखना होगा। देखने के विषय में, या तो किसी विषय को ऐसे सुनो, प्राकृतिक विषय को एकदम लीन होकर, उसी में लीन होकर सुनो, सुनते रहो। तब तक सुनते रहो जब तक तुम्हें अपने होने का एहसास ना हो, जब तक तुम्हारे भीतर का गुरु दिखाई ना दे। ऐसे सुनो। हो सकता है एक झरने की आवाज हो, उसको सुनो, एकदम एक भाव से सुनते रहो। या समुद्र की आवाज हो सकती, उसको सुनो। या पेड़ पौधों की आवाज हो सकती है कि हवाएं उसको नचा रही है और वो कुछ गाने के प्रयत्न कर रहे हैं, हम इस कानों से वो गाना सुन नहीं पा रहे। तो उस प्रकृति के उस गीत को तुम सुनो, और तब तक सुनो जब तक तुम्हें अपने होने का एहसास ना हो। सुनते सुनते होगा। और बहुत ही सरलतम मार्ग है ये, क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए सर्वप्रथम खुद से मिलना होता है। अगर खुद से ही ना मिला तो परमात्मा से मिलने की कोई बात ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। पहले स्वयं से तो मिल लो, स्वयं को तो जान लो, स्वयं में छिपे हुए उस गुरुत्व को तो पहचानो, जो तुम्हारे जीवन में हर क्षण मार्गदर्शन करता रहेगा। कब तक दूसरों से राह लेते फिरोगे? कब तक दूसरों के बताए हुए पथ में चलते फिरोगे? कब तक? आखिर कब तक? इसीलिए अध्यात्म मार्ग में जानो, तुम अपने स्वयं को जानो, अपने अंदर के गुरुत्व को जानो। फिर तुम्हें कोई बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तुम काफी हो, तुम और परमात्मा काफी है। और अपने अंदर छिपे हुए उस गुरुत्व को पहचान लोगे तो परमात्मा उतना दूर नहीं है तुमसे। इस बात को भी जान लो। नहीं तो जब तक अपने अंदर के गुरुत्व को नहीं पहचानोगे तब तक परमात्मा तुमसे बहुत दूर है। इस बात को भी समझ लो। भगवान तुमसे बहुत कोसों नहीं, अरबों मील दूर है। इस तथ्य को भी समझ लो। और जिस क्षण इस तथ्य को समझ लोगे और अपने अंदर के उस गुरुत्व को जगा लोगे, तो सब कुछ जाग जाएगा। फिर सोने की कोई बात ही नहीं, फिर निद्रा की कोई बात ही नहीं। ऐसे युगों से सोए हुए हो तुम, और जिस क्षण तुम जाग जाओगे फिर से सोने का सवाल ही नहीं बनता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपने अंदर के गुरुत्व को जगाओ, अपने अंदर छिपे स्वयं को देख लो। सिर्फ देखना नहीं, अनुभव करो कि क्या है आखिरकार। आखिर मैं किसको समझ रहा हूं खुद, कि मैं हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, पर क्या खाने वाले तुम हो या पीने वाले तुम हो? नहीं हो। और ये बहुत शीघ्र तुम अनुभव कर सकते हो। कोई
इतना कठिन मार्ग नहीं है। बस 2-3 दिन काफी है इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। 2-3 दिन। और यहाँ लोग 20-30 वर्ष में भी नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम अपने अंदर छिपे हुए उस गुरुत्व को जगाओ, उसके पश्चात तुम्हारा कुछ होगा। अपने अंदर छिपे हुए गुरुत्व को जगाओ। उत्तिष्ठत, उठो, जागो और उसकी शरण में जाओ। अरे मेरी बोली नहीं है ये, स्वयं परम पुरुष ने बोला है, वेद भगवान ने स्वयं बोला है कि उठो, जागो और जाओ। कहाँ जाओ? जाओ अपने अंदर छिपे हुए उस गुरु के शरण में जाओ। और यदि उस गुरु के शरण में ना जा सकते तो किसी अन्य गुरु के शरण में जाओ जो तुम्हें उस तुम्हारे भीतर छिपे हुए गुरु से मिला दे। बस इतना ही है सिद्धांत। जगाओ, उठो, जागो और उसकी शरण में जाओ। और कुछ भी नहीं है। बस तब तुम्हें समझ में आएगा, अपने होने का एहसास पाओगे तुम। यही बात है वास्तविक। अपने होने को जान लो तुम। कब तक अज्ञानता में जीते रहोगे? जानो, उठो, जागो और उसकी शरण में जाओ। जितना शीघ्र हो सके अभी जाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।